सभी भाई बहनों को जय माता दी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि अमन मेरा। सभी भाइयों को और जितने भी अपने चैनल के साथ अटैच हुए हैं उन सभी को भाई को एक इन्फॉर्मेशन, एक अनुभव, एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है भाई। कोई सोचते होंगे कोई फेक है, कुछ ऐसा जिसकी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है भाई वही शेयर करता आके। ठीक है जी। कि गुरु जी की कृपा से मैं उनका पहले शिष्य हूँ। ठीक है जी। जिनकी उनकी कृपा से मैंने जो उन्होंने मेरे को साधना सिखाई, ठीक है जी, मैंने सीखी। उनके कायदे कानून पे मैं चला, जो उनके नियम थे उनको मान के मैं चला। जो इतनी लाइफ में इतना ज़्यादा लेवल में डाउन हो चुका था कि किसी का सहारा नहीं था, सिर्फ माँ काली का और गुरु जी की कृपा से इन्होंने मेरे को रास्ता बताया। इनके रास्ते पर मैं चला तो आज मेरे पास भाई पहले की समय से बहुत ज़्यादा मेरा समय अच्छा हो चुका है। क्योंकि हमारा बहुत अच्छा काम था। हमारा गाड़ियों का काम था, गाड़ी टू ट्रैवल का काम था हमारा। तो जैसे एक दिन ऐसा समय आया कि पापा की होगी डेथ, तो उसके बाद बिज़नेस सारा डाउन हो गया। तो उस समय मैं माँ काली की साधना नहीं कभी सीखी थी, ना मेरे को पता था कुछ भी। तो मैं तो माँ काली की फेस देख के इतना डरता था कि माँ रुद्र अवतार वाली है, गुस्से वाली, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होगी। पर माँ कभी अपने बच्चों के साथ कभी गुस्सा नहीं करती। माँ नाम ही ऐसा है। ठीक है। माँ कभी गुस्सा नहीं करती। माँ की कृपा हर किसी पे होती है, किसी पे थोड़ी होती है, किसी पे होती है ज़्यादा। ज़्यादा करने के लिए हमारे को तप ज़्यादा करना पड़ता है, माँ की सेवा ज़्यादा करनी पड़ती है। उस प्रकार से ही हमारे को माँ की सेवा होती है। और जब तक हमारे को कोई रास्ता नहीं बताएगा हम कभी रास्ते पर नहीं जा सकते। ऐसे तो रास्ते पर दिखाने के लिए और काफ़ी बने हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग चार्जेज़ है। पर गुरु जी के शरण में आने से हमारे को कोई चार्ज नहीं अब तक कभी लगा नहीं ज़िंदगी में। जो हम अपनी खुशी से दे दें वो हमारी दक्षिणा है, जो हम खुशी से दे रहे हैं। अभी हमारा कोई गरीब भाई कोई किसी प्रकार से हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ट्रीटमेंट होना है, कुछ भी होना है, तो उस प्रकार से ही उसको हमने हेल्प की है। तो जब मैं गुरु जी की कृपा से इनके शरण में आया तो माँ काली की साधना की, तो मेरा अनुभव ऐसे थे कि जैसे मेरे पाठ को 41 दिन हो गए। मेरा 11 बजे का पाठ चल रहा है, सुबह के 5-6 बजे तक मैं पाठ कर रहा हूँ। एक दिन ऐसे होता है कि आखिरी दिन होता है, लाइट चलेगी, कमरा मेरा बंद था। ठीक है जी। तो आंखें मेरी बंद थी, तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे इर्द गिर्द कम से कम कोई 500 की स्पीड से राउंड हो रहा है, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ ऐसे हो रहा है। तो फिर भी मैं सहमा नहीं, ना मैं डरा। उस माँ की कृपा को बस मन में याद करके, गुरु जी का आशीर्वाद करके, अपना रक्षक की वजह जो मैंने सिद्ध कर रखा था उसका घेरा बना के मैं पाठ करता रहा। तो वो भी दिन था जब पापा की डेथ के बाद हमने लिफाफे बेचते थे, अखबार के बना के लिफाफे बेचते होते थे। आज ऐसा दिन आ गया कि अब आज लिफाफे लेने के लिए हम ऑर्डर दे रहे किसी की, हमारी शॉप के लिए, कि हमको लिफाफे दे दो, हमारे पास है, हमारे को चाहिए लिफाफे काम के हिसाब से। तो ऐसा एक्सपीरियंस है। उस माँ की इतनी कृपा है कि गुरु जी ने बहुत ज़्यादा कृपा की है, बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। तो हम तो यही प्रे करते हैं कि हमारी माँ काली जी, सभी की माँ काली हमारे गुरु जी को लंबी उम्र दे, कि हम सभी शिष्य का भला करे, जो भटके रास्ते पर चले उनको रास्ते में लेके आए। ठीक है। और मैं आपसे ज़्यादा आपका समय नहीं ख़राब करते हुए एक और आपको बात शेयर कर रहा हूँ कि गुरु जी की कृपा से मैंने एक शाह परी की साधना सिद्ध की थी। वो परी मेरे को सपन में सिद्ध हुई थी। तो सिद्ध होने के बाद मेरी कुछ गलतियाँ, मेरी कुछ मिस्टेकें जो मेरे से हुई है, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ।
कि गुरुजी ने मेरे को अच्छी राह दिखाई, मैंने शाहपरी सिद्ध की, उन्होंने मेरे को जैसे गाइडलाइन किया मैंने वैसे किया, शाहपरी सिद्ध कर ली। सपने में उसने मेरे को सट्टे का नंबर दिया, मैंने नंबर भी लगाया, मेरी गरीबी तक दूर कर दी, मेरे बहुत दिन फेर दिए उसने। मेरे से ऐसे ही होगा कि हमारे को ऐसे होता है ना कि जो अच्छा बंदा होता है उसको ये होता है कि हम किसी गरीब का करे भला, कि चलो किसी को रास्ते में बेचारा कोई मजबूर है, कोई हमारा कोई प्रेमी संजन यार दोस्त है कोई, तो चलो वो बेचारा थोड़ी इनकम ले ले, जो बेचारा फंसा हुआ है, चलो हम सोच लेते हैं ऐसे ही। तो मैंने उससे शेयर कर दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे शाहपरी सिद्ध हुई है कि वो देती है नंबर, ये तो नंबर लगा ले भाई। नंबर लगाया उसने, तो नंबर तो चलो उसका आ गया, उसकी गरीबी दूर हो गई। पर परी ने फिर मेरे सबब नहीं आके मेरे को बोला कि तूने भी जो हमारी इस परी साधना के जो नियम है, जो तूने जो उस पर लागू नहीं किया, उस पर तू अच्छा नहीं चल सका, नियम तोड़े हैं तूने। जो मैंने नियम लागू किए थे वो नियम आपने तोड़े हैं, तो मैं आपसे रुष्ट होके जा रही हूँ। तो अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, अब आपकी मैं गरीबी नहीं दूर कर सकती। तो मुझ मूर्ख से इतनी गलती हो गई कि मेरे को नहीं पता था कि ये ऐसा भी हो जाएगा, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो फिर मैं अब गुरुजी से यही कहता हूँ कि कृपा करें मुझ पर, अगर मुझसे मूर्ख से अगर इतनी गलती होगी कि मैंने अपनी इतनी बड़ी प्राइवेट बात किसी से शेयर कर ली, मेरे को इतनी बड़ी शक्ति सिद्ध होगी, मेरे को ये नहीं पता लगा कि मैंने कितनी बड़ी शक्ति सिद्ध कर रखी है। इस बात का मेरे को इतना भी नहीं हुआ कि मैंने क्या कर दिया, कि मेरे को नहीं पता था कि इस बात का इल्ज़ाम इतनी हद हो सकती थी कि इतना भी हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों से तो गलतियाँ होती रहती हैं, तो जो माँ बाप होते हैं, हमारा गुरु होता है, तो उनको होता है कि वो अपने बच्चे को उंगली पकड़ के लेके जाएं कि जहाँ चलना है यहाँ नहीं चलना है। चलो गुरुजी की कृपा से मैंने शाहपरी सिद्ध की, मेरी कुछ गलतियाँ थी जो उस प्रकार मेरा नहीं हो सका। मैं यही करता हूँ कि भाई मेरे जितने भी अभी आप जो साधना कर रहे हैं, आप अपना गुरुजी की आज्ञा से ही, इनके नियम अनुसार ही जो गए वैसा ही करें। बाकी सभी मेरे भाई बहनों को जय माँ काली। मित्रों, माँ आपका कल्याण करे, जो भी आपके गरीबी है आपके सभी का माँ आप पर दूर दुख कष्ट जो है दरिद्र आपका दूर करे। जय माँ काली मित्रों, जय माँ काली, जय माँ।